हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है रीजनिंग से डायरेक्शन, जिसका हिंदी में कहते हैं हम लोग दिशा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डायरेक्शन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम से रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहे। सबसे पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि डायरेक्शन जो दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो दिशाएं हैं उसको हम या प्लेन पे यानी 2D डायरेक्शन पे हम कैसे दर्शाते हैं, और यानी कागज हो गया, जैसे बोर्ड हो गया, इस पे कैसे दर्शाते हैं, यानी जो उत्तर की दिशा किधर होती है, दक्षिण की दिशा किधर होती है, पूरब की दिशा किधर होती है और पश्चिम की दिशा किधर होती है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले दोस्तों आपको जो उत्तर की दिशा दर्शानी हो तो सबसे पहले उत्तर की दिशा जो होती है हमारी ऊपर की तरफ होती है। कहाँ होती है? ऊपर की तरफ। और उत्तर ये है क्या? ये नॉर्थ, ये है दोस्तों नॉर्थ यानी उत्तर। ये हमारा उत्तर जो हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर के जस्ट अपोजिट जो सीधे विपरीत होता है क्या होता है? दक्षिण। तो ये हमारा क्या हो गया? दक्षिण की दिशा, साउथ यानी दक्षिण। ये क्या है दोस्तों? दक्षिण। और यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है दोस्तों, क्या करना है? सीधे प्लेन पेज पे, अगर प्लेन पेज पे आपको मिले तो कुछ नहीं करना, आपको ऊपर की तरफ ये इस तरह से अगर कागज रहे, बोर्ड रहे, तो आपको उत्तर की तरफ क्या दर्शाना है? नॉर्थ को, और नीचे की तरफ साउथ को। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है कि पूरब किधर है, पूरब इधर है या इधर है, पश्चिम इधर है या इधर है, ये बच्चे में कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो कंफ्यूजन आप हमको दूर कर रहे हैं कि जैसे दोस्तों कि जब आप उत्तर की तरफ मुंह करके हमेशा खड़ा रहे या उत्तर की तरफ चले तो आपका जो दायां हाथ होगा वह हमेशा क्या होगा? पूरब की तरफ होगा। ये हमेशा आप याद रखें। क्या रखें? कि आप जब भी उत्तर की तरफ, आपको पूरब या पश्चिम की तरह ये क्या होता है कि नहीं पता चलता है कि कौन पूरब है और कौन पश्चिम है इसमें, तो क्या करना है आपको? जब आप पूरब के उत्तर की तरफ क्या होते हैं, मुंह करके खड़ा होते हैं या उत्तर की तरफ चलते हैं, तो हमेशा क्या होता है? दक्षिण जो ये क्या कहते हैं, दायां हाथ जो होता है हमेशा पूरब की तरफ होता है। तो करना क्या है कि आपको इसके, जब आप इधर जा रहे हैं तो इसके दायां कौन है? इधर है, और इधर बायां क्या है? इधर है। तो दायां, हमेशा दायां हाथ जो होना चाहिए आपका, वह यानी दाएं तरफ क्या होना चाहिए? पूरब होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? पूरब, ईस्ट। EAST, ईस्ट। ईस्ट क्या होना चाहिए? पूरब। और जब आपको पूरब का डायरेक्शन पता हो गया तो पूरब के जो होता है जस्ट अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। तो ये आपका क्या हो गया? पश्चिम की दिशा हो गया। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना करें। पश्चिम। तो दोस्तों ये आपका पता चल गया कि आपको क्या है? ऊपर में क्या है? उत्तर, नीचे में क्या है? दक्षिण, जो दायां साइड है क्या है? पूरब, और बायां साइड क्या है? पश्चिम। ये आपको जानकारी हो गया। दोस्तों आपको ये भी एक जानकारी होना चाहिए कि ये भी एक क्या है? डायरेक्शन है। ये भी एक क्या है? डायरेक्शन है। ये भी एक डायरेक्शन है और ये भी एक डायरेक्शन है, दिशा है। तो इस दिशा को हम क्या कहेंगे? इस दिशा को कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पूरब दिशा। क्या कहेंगे? उत्तर पूरब दिशा। इस दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण और पश्चिम पूरब दिशा। और इस दिशा को क्या कहेंगे? तो दक्षिण और पश्चिम दिशा। और इस दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर और पश्चिम दिशा। तो इस तरह से आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन दिशा किधर है और कैसे हम उसको पता लगाते हैं। दोस्तों एक चीज और हम आपको बता दें कि ये जो दिशाएं हैं इनके बीच
जो कोण होती है, दो दिशाओं के बीच जो कोण होती है वह कितने कितने डिग्री का होता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि हम आपको इस तरह से दर्शा दें कि एक क्या है, विर्त है, विर्त हो गया, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, पूरे विर्त में 360 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो एक क्या है, उत्तर की दिशा है, ये क्या है, दक्षिण की सॉरी पूरब की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है, और ये क्या है, पश्चिम की दिशा है। तो उत्तर और पूरब के बीच जो कोण बनता है क्या है, ये लंबवत है, इसके क्या है, लंबवत है, क्या है, लंबवत। तो इसके बीच जो बनता है कोण 90 डिग्री का बनता है, और इसके बीच जो बनता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार मुड़ते हैं किसी दिशा में, एक बार मुड़ते हैं तो वह कितने डिग्री कोण बना के मुड़ते हैं, 90 डिग्री का कोण बना के मुड़ते हैं। जैसे आप उत्तर से सीधे इधर मुड़ गए तो क्या हो गया, आप पूरब की तरफ मुड़ गए, पूरब से एक बार सीधे इधर मुड़े तो आप दक्षिण की तरफ मुड़ गए, ये भी 90 डिग्री, और जब आप दक्षिण से पश्चिम की तरफ मुड़े तो ये भी 90 डिग्री कोण बनता है, और उत्तर से जब पश्चिम की तरफ या पश्चिम से उत्तर की तरफ मुड़े तो क्या बनता है, 90 डिग्री का। तो इस तरह से दोस्तों यह 360 डिग्री का कोण चारों डायरेक्शन जो है यह बनाता है 360 डिग्री का कोण, जिसमें एक दो डायरेक्शन के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है, और अपोजिट डायरेक्शन के बीच जो कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज आप ध्यान रखें। जैसे उत्तर का जो अपोजिट डायरेक्शन है यानी विपरीत दिशा है वह दक्षिण है, और दक्षिण के बीच जो उत्तर और दक्षिण के बीच जो कोण बनेगा वह 90 + 90 180 डिग्री कोण बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि आपको यह जो क्वेश्चन आएगा उसमें जरूरी आएगा, जरूर। उसके बाद पूरब से पश्चिम की जो बीच की जो डिग्री का कोण बनता है कितने हैं, वो भी 180 डिग्री का। लेकिन दोस्तों यहां जो हम देखे हैं उत्तर पूर्व की जो बीच की जो एक दिशा बनती है उत्तर पूर्व, इसके बीच 90 का आधा क्या होता है, 45। तो ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, 45, ये भी 45, और क्या है ये भी 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी 45। तो इस तरह से कितने हैं, 8 डायरेक्शन हो गया। तो 8 और गुने कितना हो गया, एक डायरेक्शन में यानी उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की जो बीच की कोण बनेगा 45 डिग्री, इस तरह से आपको 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखें क्योंकि आपको जरूरी आएगा। चीज और हम आपको बता दें कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है इसमें बायां कोण होगा और दायां कोण होगा। तो बाएं और दाएं को पता लगाने के लिए कि किधर बायां है और किधर दायां है, तो उसको पता लगाने के लिए आपको ये हथेली, बाएं हाथ की हथेली की सहारा लेना होगा। कि जैसे आप ये बाएं हाथ की हथेली को अगर ये डायरेक्शन की दिशा में देते हैं तो ये आपको दायां यानी दायां दिशा बताएगी और ये आपको बायां दिशा बताएगी। जैसे दोस्तों ये नॉर्थ की दिशा है, तो नॉर्थ की दिशा में जब भी ये है तो आपको कहेगा कि दाएं और मुड़ना है। तो दाएं क्या है, ये आपका है, तो ये हमेशा क्या होगा, दाएं होगा, यानी पूरब की ओर मुड़ेंगे। अब जब कहेगा बायां मुड़ना है तो आपको इसके डायरेक्शन में मुड़ना होगा, यानी इधर मुड़ना है। तो ये चीज आपको ख्याल रखें कि किधर हमको दायां कह रहा है मुड़ने के लिए तो किधर मुड़ना है और बायां किधर मुड़ना है, ये चीज आपको जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों क्वेश्चन कर लेते हैं अब कि सुधीर पूरब दिशा की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद वह लगातार 2 बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है दोस्तों कि सुधीर जो है वह क्या है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है। तो आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन है यह क्या है, पूरब है, यह उत्तर है, यह पश्चिम है और यह दक्षिण है। पूरब की ओर जा रहा है तो पूरब की ओर जा रहा है, और कुछ दूर जाने के बाद वह लगातार 2 बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों यह इधर की तरफ जा रहा था। हम आपको क्या बताए हैं कि आपको डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए कि किधर बाईं होगा किधर दाईं होगा, तो आप बाएं हाथ की हथेली को यूज करेंगे और इसको डायरेक्शन की तरफ रखेंगे, और ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो दिशा ये होगा आपको बाईं दिशा दर्शाएगा और ये आपको दाईं दिशा दर्शाएगा। तो इधर दर्शाएंगे, और क्या कह रहा है कि 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं किधर होगा, इधर की तरफ होगा, है ना, उधर की तरफ होगा।
तो बाई हो गया, और फिर कह रहा है एक बार और बाई ओर, यानी अपने 2 बार ना, 2 बार। तो अब इसका दोस्तों इसके बाई ओर क्या होगा, तो ये है, आपको ये हथेली को आपको दिशा के तरफ रखना होगा, और ये किधर मुड़ रहा है, इधर की तरफ मुड़ रहा है, बाई ओर मुड़ रहा है, तो यह इधर की ओर मुड़ रहा है, तो ये इसके लिए क्या होगा, लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, तो आपको पता है कि इधर की डायरेक्शन क्या है, पश्चिम, तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, पश्चिम होगा। यानी जो सुधीर है वह जो उसका जो दिशा होगा 2 बार मुड़ने के बाद, जब वह पूरब की तरफ जा रहा था, पूरब की दिशा में जा रहा था, और वह 2 बार अपनी बाईं ओर मुड़ा, तो उसका जो लास्ट में जो दिशा होगा वह मुख्य दिशा जो होगा उसके क्या होगा, पश्चिम की दिशा होगा। दोस्तों एक ट्रिक है, जैसे आपको क्या पता है कि बाई का क्या होता है, लेफ्ट होता है, और दाएं का क्या होता है, राइट होता है। तो हम लेफ्ट और राइट को एल से और राइट को आर से दर्शाते हैं। तो क्या रहा कि इसके लिए आपको क्या एक ट्रिक है कि जैसे अगर एक बार मुड़ेगा, अगर दोस्तों एक बार मुड़ेगा तो वो अपने आप को कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण, जो हमने आपको पीछे बता दिया है। यानी एक बार एक दिशा से दूसरी दिशा में मुड़ेगा तो एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों जैसे एक बार मुड़ा तो एल हो गया, यानी लेफ्ट, किसके तरफ मुड़ रहा है, लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है ना, तो एल हो गया। फिर दूसरी बार एल की तरफ मुड़ रहा है, तो दोस्तों एक बार जो लेफ्ट मुड़ा तो 90 डिग्री का कोण बनाया। इस तरह से 2 लेफ्ट यानी 2L जो हो गया 2 गुने एक डायरेक्शन के, यानी एक बार मुड़ा तो 90 डिग्री कोण बनाया, तो 2 बार मुड़ेगा तो कितना हो गया, 180 डिग्री। जबकि हमने आपको पीछे बताया है, क्या बताया है कि एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन जो अपोजिट होगा, उन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो कोण होगा 180 डिग्री कोण होगा। यानी जब किसी दिशा के अपोजिट दिशा यानी विपरीत दिशा जो होगा वह अपने आप एक दूसरे से 180 डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। कब बन रहा है, जब वह पूरब से जब 180 डिग्री का कोण बनाएगा, क्या बनाएगा, पूरब से पूरब की तरफ जा रहा है, और यह अपने आप को 180 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यह क्या होगा, यह जरूर पश्चिम की तरफ होगा। तभी तो ये कोण जो बनेगा वह क्या होगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। तो इसकी दिशा जो होगा पश्चिम की दिशा होगी ना, यही कह रहा था आपको पूछने के लिए। दोस्तों डायग्राम से बनाए या आपको ट्रिक है, ये ट्रिक से बनाए, आपको समझने की कोशिश है और समझ करके आप जल्दी से बनाने की कोशिश करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। किधर, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 10 मीटर चलने के बाद, जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। आपको पता है कि दक्षिण किधर है दोस्तों, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ यह 10 मीटर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। दोस्तों आपको मैंने बताया है कि आप इस बाएं हाथ की हथेली को यूज करें और वहां से आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जब यह दक्षिण की ओर गया, दक्षिण की दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये आपका क्या है, बाईं। बाईं किधर है दोस्तों, इधर है, तो इधर है बाईं, तो इसका ये हो गया बाईं। 10 मीटर चलने के बाद यह बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर कहता है 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर यह 15 मीटर चला और यह फिर क्या है, इसका बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, यानी यह फिर क्या हो गया, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों आपको पता है कि यह क्या था, यहां से बाईं ओर चलना प्रारंभ किया, 10 मीटर चला और बाईं ओर मुड़ गया। फिर वहां से बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चला और फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इधर की तरफ हो गया। तो आपको पता है क्या कि ऊपर की तरफ जो दिशा है वो क्या है, उत्तर। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर की दिशा हो जाएगा। और दोस्तों आपको हमने बताया है कि क्या पहले क्या है, बाईं ओर मुड़ता है ना, तो L, फिर प्लस, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर L। तो इस तरह से 2L बराबर 2 × 90 डिग्री यानी 180 डिग्री। और जब दक्षिण का जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वह उत्तर होगा, दोनों के बीच की जो कोण का मान होगा वह 180 डिग्री होगा। इस तरह से आप इस तरह से भी बना सकते हैं और डायग्राम से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको दोनों को अच्छे से समझना होगा। दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। दक्षिण की ओर मुख करके, दोस्तों पता है आपको कि इधर है, दक्षिण नीचे की तरफ है, सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद, ये जब वह 30 मीटर चल गया
तो चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ गया। आपको पता होना चाहिए कि दाईं इसकी किधर है। जैसे ये इधर एक आपको बताया, हर बार बता रहे हैं कि ये जो आपको यही आपको काम आएगा, इसको डायरेक्शन की तरफ रखना है। और इसका दाईं ओर क्या है, इसका दाईं क्या है, दाईं ओर मुड़ रहा है ना, दाईं इधर होगा, यानी क्या हो रहा है, यह इधर की तरफ मुड़ रहा है। दाईं ओर मुड़ गया, 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। फिर क्या कह रहा है, 25 मीटर चलकर 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब दोस्तों आपको बताना होगा कि ये आपको क्या है, यह आपको यह हथेली जो है यह आपको डायरेक्शन बताएगा, तो इसका जो बाईं होगा नीचे की तरफ होगा, है ना। तो यह क्या हो गया, अपने बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलने के बाद, या फिर क्या हुआ, 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। फिर यह क्या हो गया, 10 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ गया। फिर यह इसका जो डायरेक्शन है, इसका बाईं क्या इधर है, तो इधर की तरफ मुड़ गया। अब उसका मुख दिशा में है, यानी पश्चिम है या पूरब है या उत्तर है या दक्षिण है, जरूर आपको पता हो जाना चाहिए कि आपको क्या है, यही जो डायरेक्शन है यह किधर है, या पूरब हो गया या उत्तर हो गया या पश्चिम हो गया, और यह क्या है, दक्षिण हो गया। तो इधर की डायरेक्शन क्या बता रहा है आपको, पूरब की दिशा। तो यानी जो आंसर होगा आपका ये होगा पूरब। तो ये आपने डायग्राम से बनाने की सीखा। दोस्तों आपको हमने ट्रिक भी बताया, क्या बताया है, ट्रिक है कि पहले क्या कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद, दक्षिण तो ये क्या हो गया, आपका पॉइंट हो गया। 30 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया यानी राइट, क्या हो गया दोस्तों, राइट। फिर कह रहा है कि 25 मीटर चलकर अपने बाईं ओर मुड़ गया। फिर 25 मीटर चलकर वह एल यानी लेफ्ट मुड़ गया, फिर बाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ा, फिर यानी एल की तरफ मुड़ गया। अब उसका जो दिशा है वह किस दिशा में चल रहा है, तो यानी आपको दक्षिण दिशा में है, वह दक्षिण दिशा से राइट दिशा में गया, फिर लेफ्ट दिशा में गया, फिर लेफ्ट दिशा में गया। तो आपको ट्रिक से बताना है क्या, तो सबसे पहले आर यानी राइट और लेफ्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको जो दिशा है लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, है ना। क्यों दोस्तों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां से आप बायां मुड़ा, फिर आपने क्या हुआ, दायां मुड़ा, तो आपको डायरेक्शन तो वही हो गया ना, यानी यह कैंसिल हो गया, यानी डायरेक्शन तो वही है ना। लेफ्ट और राइट मुड़ने के बाद आपको डायरेक्शन सेम ही होता है ना। फिर आगे क्या हुआ कि आपको सिर्फ बचा क्या, 1L, क्या बचा दोस्तों, 1L बचा। यानी 1L का मतलब होता है 1 गुने 90 डिग्री, यानी एक बार मुड़ेगा, बाईं मुड़ेगा या दाईं मुड़ेगा, तो आपको 90 डिग्री कौन बनता है, तो 90 डिग्री कौन बनता है, तो इस तरह से क्या हो गया, वह 90 डिग्री। हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि जब एक दिशा से जब दूसरी दिशा में मुड़ता है तो वह अपने आप को 90 डिग्री का कोण बनाता है, यदि वह पूरब से, दक्षिण से वह पूरब की तरफ मुड़ रहा है, यानी दक्षिण से, क्या दोस्तों, दक्षिण। तो ये क्या है, आपका दक्षिण है, और दक्षिण की दिशा ये है, तो आप इधर मुड़ रहा है, तो आपका पूरब की दिशा, यानी जो बाईं की तरफ मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है, तो ये क्या है, पूरब की दिशा है। तो यानी इस तरह से जो दक्षिण के बाद जो लेफ्ट मुड़ेगा, दक्षिण है, हम दक्षिण की तरफ है, और जो लेफ्ट मुड़ेगा किधर है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण हमारे इधर है, और हमारा हाथ क्या है, दक्षिण यानी पूरब की तरफ। हम जब इधर मुड़ेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो पूरब की तरफ होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो डायरेक्शन है यहां से भी निकल गया कि हमारा आंसर R+L ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट हमारा आंसर यानी पूरब हो गया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों टॉपिक है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय बनने वाली जो परछाई है उससे संबंधित। तो दोस्तों अगर हम सूर्योदय के समय जो हमारा जो मुख्य दिशा होगी और सूर्यास्त के समय हमारी जो मुख्य दिशा होगी वह किधर होने पे हमारा जो परछाई बनेगा, किस तरफ बनेगा, इसके बारे में यहां डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब सूर्योदय किस समय, सूर्योदय के समय यानी सूरज को उगते समय, सूरज निकलते समय जब हमारी मुख की दिशा, जब मुख की दिशा पूरब की तरफ होगी तो उसकी परछाई किधर बनेगी। जैसे सूरज पूरब से निकलता है और हम पूरब की तरफ ही खड़े हैं तो हमारा जो परछाई बनेगा हमारा पीछे बनेगा, हमारे पीठ यानी पीठ के पीछे बनेगा, है ना दोस्तों, पीठ के सामने बनेगा ना हमारा परछाई। तो वो पूछ रहा है कि डायरेक्शन को हम समझने की कैसे कोशिश करते हैं।
तो जैसे हम खड़े हैं, हमारे सामने क्या है, सूरज निकल रहा है, सूर्योदय हो रहा है, तो हमारा जो डायरेक्शन होगा, परछाई का जो दिशा होगी वो क्या होगी, हमारे पीछे होगी। तो क्या होगा, ये क्या देंगे हम दोस्तों, पीछे, है ना। जब हम पश्चिम की तरफ, हमारी जो मुख की दिशा क्या होगी, पश्चिम की तरफ, जब सूरज पूरब से निकलता है और जब हम पश्चिम की तरफ खड़े हैं, तो हमारा जो डायरेक्शन होगा क्या होगा दोस्तों, हमारा जो परछाई का डायरेक्शन होगा हमारे आगे ही ना बनेगा, तो हमारा क्या होगा, आगे, क्या है, आगे। ये क्या है, परछाई बनने का समय है, यानी दिशा है। जब हम उत्तर की तरफ खड़े होंगे दोस्तों, सूरज यानी पूरब से निकल रहा है, हम उत्तर की तरफ खड़े हैं, तो उत्तर की तरफ जब खड़े हैं तो हमारा जो परछाई का दिशा है वो पश्चिम की तरफ बनता है, और पश्चिम की तरफ बनता है तो हम उत्तर की तरफ खड़े हैं, तो हमारा जो बायां हाथ होता है वो पश्चिम की तरफ होता है। आप जरूर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें कि हम उत्तर की तरफ जब खड़े हैं तो हमारा जो बायां हाथ होता है वो हमारा पश्चिम की तरफ होता है, हमारा परछाई भी पश्चिम की ओर बनेगा ना। जब हम क्या होंगे, पूरब की तरफ से सूरज निकलेगा और हम उत्तर की तरफ खड़े होंगे तो हमारा परछाई क्या है, पश्चिम की तरफ बनेगा, और पश्चिम की तरफ हमारा क्या, कौन सा हाथ होता है, बाईं हाथ, यानी हमारा जो परछाई होगा हमसे किधर होगा, बाईं की तरफ होगा। तो यहां पे क्या देंगे हम, बाईं। दोस्तों एकदम प्रैक्टिकल होकर के समझने की कोशिश करें। दक्षिण की दिशा, जब सूरज निकलेगा और हमारा जो मुख की दिशा होगी, हमारा जो मुख की दिशा होगी वो कहां होगी, दक्षिण की तरफ होगी। तो दक्षिण की तरफ जो होगी, तो अब पूरा ये सूरज जो निकलता है तो हमारा क्या है, जो उसका जो परछाई बनता है वो पश्चिम की तरफ बनता है ना। तो पश्चिम की तरफ बनता है, तो हम अगर दक्षिण की तरफ खड़े हैं तो हमारा दायां हाथ किधर है, पश्चिम की तरफ है। तो जब हम दक्षिण की तरफ खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ क्या है, पश्चिम की तरफ खड़े होता है। तो यानी जो हमारा परछाई बनेगा वो परछाई का डायरेक्शन किधर होगा, जब हम दक्षिण की तरफ खड़े हैं तो हमसे बाईं ओर होगा ना, सॉरी दाईं ओर होगा ना, परछाई किधर होगा, दाईं की तरफ होगा। तो क्या कह रहा है कि जब आप दक्षिण की तरफ खड़े होते हैं तो आपका जो परछाई बनता है वह दाईं ओर बनता है। इस तरह से आपका यह सूर्योदय के समय और मुख की दिशा और परछाई का यह क्या है, दिशा है। दोस्तों आगे देखते हैं, कह रहा है कि सूर्यास्त के समय मुख की दिशा और परछाई, यानी जब सूर्यास्त के समय अगर हम पूरब की तरफ क्या है, मुंह करके खड़े हैं, किधर दोस्तों, पूरब की तरफ, सूरज हमको किधर से निकल रहा है, पश्चिम से निकल रहा है, और उसका जो दिशा यानी परछाई की दिशा होती है वो पश्चिम की तरफ होती है। तो क्या कह रहा है कि जब हमारा मुख की दिशा पूरब की तरफ हो, जब हमारा जो सूरज है वो पश्चिम से निकल रहा है, यानी पीछे से निकल रहा है ना, डूब रहा है, सूर्यास्त मतलब सूरज को डूबना, तो हमारा जो परछाई होता है हमारे सामने बनेगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे, आगे, यानी हमसे आगे बनेगा ना, तो आगे। और क्या कह रहा है कि जब हम पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं, जिधर से क्या है सूरज निकल रहा है उधर से हम मुंह करके खड़े हैं, तो हमारा जो परछाई बनेगा हमसे पीछे बनेगा, तो क्या होगा, यह पीछे। और जब हम उत्तर की तरफ खड़े हैं दोस्तों, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं और हमारा जो सूरज है वह सूरज किधर की तरफ निकल रहा है, पश्चिम की तरफ डूब रहा है, क्या कर रहा है, पश्चिम की तरफ डूब रहा है, तो हमारा जो परछाई बनता है यानी पूरब की दिशा में बनता है। तो हम उत्तर की तरफ खड़े हैं तो हमारा दायां हाथ किधर है दोस्तों, दायां हाथ पूरब की तरफ है, तो पूरब की तरफ यानी जो हमारा परछाई बनेगा यह क्या है, दायां हाथ क्या दाईं ओर बनेगा ना, पूरब की दिशा में दाईं है तो दाईं, यानी जब हम उत्तर में खड़े होते हैं तो क्या होता है, दाएं की तरफ परछाई बनता है। और जब हम दक्षिण की तरफ खड़े होते हैं, यानी जब दक्षिण की तरफ खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ जो होता है वो पूरब की तरफ होता है। इस तरह से हमारा जो परछाई बनेगा वो किधर बनेगा, बाईं की तरफ बनेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, बाईं, या इसका क्या हो गया, परछाई का दिशा हो गया, यानी दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो उसका जो दिशा बने यानी परछाई का दिशा जो होगा बाईं तरफ बनेगा। तो इस पर आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दोस्तों वीडियो में बने रहे। कि सूर्योदय के समय राम और श्याम एक दूसरे के मुख किए खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यदि राम की परछाई उसके बाईं ओर बनती है तो श्याम का मुख किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों आपको हमने बताया है, क्या बताया है, जो आपको बॉक्स में बताए थे कि जब एक दूसरे को जो डायरेक्शन है और जब सूर्योदय के समय जो हमारा जो रोशनी आएगी उससे जो परछाई बनेगी वह किस डायरेक्शन में आएगा, तो आपको मैंने बॉक्स से समझा दिया। लेकिन वही चीज को हम यहां समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, राम और श्याम एक दूसरे के क्या है, मुख करके खड़े हैं एक दूसरे के और बातें कर रहे हैं। यदि राम की परछाई उसके बाईं ओर बनती है तो दोस्तों सबसे पहले बताएं हम आपको
कि वह जो एक दूसरे के खड़े हैं और बाईं और दाईं और जो परछाई कब बनेगी, तो हमने क्या बताया आपको कि जब वह उसका डायरेक्शन उत्तर और दक्षिण की तरफ होगा तो उसके जो डायरेक्शन होगा वह बाईं और दाईं ओर बनेगा, है ना। जब उत्तर और पश्चिम की ओर जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका डायरेक्शन या तो पश्चिम की तरफ बनेगा या तो बाएं तरफ बनेगा या तो दाईं तरफ बनेगा। कब बनेगा? जब उत्तर और पश्चिम की तरफ खड़े होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे राम का डायरेक्शन निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कह रहा है उसके बाद जो श्याम का जो मुख्य किस दिशा की ओर है वो हमको आराम से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले राम की जो परछाई है उसके बाईं ओर बनती है। तो हम आपको बताए थे कि जब सूर्योदय के समय जब किस दिशा में खड़ा होता है तो उसकी परछाई बाईं ओर बनता है। जब उत्तर की दिशा में खड़ा होता है, क्या है, उत्तर की दिशा में, तो जो प्रकाश आती है, सूर्य की प्रकाश आती है, तो रोशनी बनती है, जो परछाई जो बनती है वो किधर बनती है? बाईं ओर बनती है। ये हमारा हाथ बाईं है, बाईं तरफ बनती है ना, इधर सामने की तरफ जस्ट अपोजिट यानी पश्चिम की तरफ बनती है ना, पश्चिम के डायरेक्शन में। तो हम किधर खड़े हैं? उत्तर की तरफ खड़े हैं। और हमारा जो डायरेक्शन है, ये हाथ जो है, ये हमारा बाईं हाथ, ये किधर है? बाईं की तरफ है, यानी बाईं की तरफ रोशनी बनती है, परछाई बनती है। तो हमारा जो डायरेक्शन है उत्तर की तरफ है, यानी हम उत्तर की तरफ मुंह करके है ना। तो हमसे जो बातें कर रहे हैं, जो हमारे सामने होकर के जो बातें कर रहा है, उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो हमारा जस्ट अपोजिट होगा, यानी वह दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, तभी तो उसका डायरेक्शन। तो उसी के डायरेक्शन पूछ रहा है कि राम का डायरेक्शन आपको पता चल गया कि उसकी डायरेक्शन किधर है? उत्तर की तरफ है। तो श्याम का जो मुख होगा किधर होगा? वह दक्षिण की तरफ होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने दिशा के बारे में कुछ जानकारी ली है। अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं और हमें जरूर लाइक करके मोटिवेट करें। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे और प्रेस आइकन को भी, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद।